यहाँ पर बच्चों हम आपके साथ एक क्वेश्चन नंबर 58 डिस्कस करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ है, स्टार्टिंग विद अ यूनिट स्क्वायर अ सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर इज जनरेटेड। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन नंबर 58 को देख रहे हैं तो पहले इसको ध्यान से कृपया करके पढ़ें। और मैं इस क्वेश्चन को पेस्ट करके ले जाता हूँ बच्चों अगले पेज पे। तो ये बच्चों आपका अगला पेज आ गया और ये हो गया आपका वो वाला क्वेश्चन। ओके, ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 58 क्या लिखा है इसमें, पढ़िए बच्चों, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, स्टार्टिंग विद अ यूनिट स्क्वायर अ सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर इज जनरेटेड। ईच स्क्वायर इन द सीक्वेंस हैज half the side of its predecessor and two of its side bisected by its प्रेडिसेसर साइट्स। तो बच्चों सबसे पहले एक यूनिट स्क्वायर देखो, जैसा कि आपने बनाया ना एक यूनिट स्क्वायर। ये यूनिट स्क्वायर सबको समझ में आ रहा है? तो मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए दोबारा। ये देखिए बच्चों, ये आपका यूनिट स्क्वायर है, ठीक है। अब बच्चों क्या लिखा है इसने, जरा पढ़िए। ईच स्क्वायर इन द सीक्वेंस है, देखो, स्टार्टिंग विद अ यूनिट स्क्वायर अ सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर इज जनरेटेड। ईच स्क्वायर इन द सीक्वेंस हैज half the side of its predecessor। मतलब बच्चों अब एक जो नया स्क्वायर बनेगा ना, उसकी साइड इसकी साइड की हाफ होगी और उसकी दो साइड्स इसको बाइसेक्ट भी कर रही होगी। तो बाइसेक्ट का मतलब उसकी किसी साइड को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जो आने वाला नया स्क्वायर है, वो आने वाला नया स्क्वायर आपको कैसा नजर आएगा? क्यों भाई, ये आने वाला नया स्क्वायर आपको कैसा नजर आएगा? आप कहोगे सर ये बात तो क्लियर हो गई है कि अगर इसकी लेंथ है 1 यूनिट, तो इसकी पूरी लेंथ जो होगी वो कितनी होगी? 1/2 यूनिट्स होगी। क्या बात सबको क्लियर होती है? भाई ये वाली जो लेंथ होगी पूरी, मैं फिर से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये कितनी होगी? 1/2। क्योंकि उसने बताया है कि ये जो सीक्वेंस जनरेट किया गया है उस सीक्वेंस में बेसिकली जो लेंथ है वो इससे पहले वाले स्क्वायर की आधी है। यानी पहले वाले स्क्वायर की अगर 1 यूनिट है तो उसके आने वाले स्क्वायर की आधी होगी। उसके बाद आपको उसमें पूछा क्या जा रहा है? कह रहा है कि भाई ऐसा है कि आपने इस प्रोसेस को रिपीट किया और रिपीट करते करते आपके पास टोटल एरिया एनक्लोज्ड बाय ऑल द स्क्वायर्स। यहाँ पे बच्चों इस वाली लाइन में कंफ्यूजन होता है कि दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इनडेफिनेटली द टोटल एरिया एनक्लोज्ड बाय ऑल द स्क्वायर्स। लिमिटिंग सिचुएशन का मतलब होता है कि ये बात इंफिनिटी तक चल रही है। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भैया इसमें एनक्लोज्ड एरिया आप कौन सा लेंगे। तो आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि बच्चों आप कभी भी अगर आप स्क्वायर लिखते हैं तो मैं आपसे स्क्वायर का अगर एरिया पूछता हूँ तो आप क्या बताते हो? जैसे यहाँ पे साइड लेंथ 1 है तो तुम कहोगे 1 × 1 दैट मीन्स 1 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसे ही तो बताओगे। तो बेटा ये आप क्या कहते हो, ये एरिया ऑफ स्क्वायर कहते हो कि एनक्लोज एरिया ऑफ स्क्वायर कहते हो? तो तुम यहाँ पे बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर ही कहते हो, उसको एनक्लोज्ड एरिया नहीं कहते। तो बच्चों काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, जितने भी स्क्वायर्स हैं उनका एरिया लेना लगते हैं। तो आपको वो एरिया नहीं लेना है, स्क्वायर्स का एरिया। दो स्क्वायर्स के बीच में जो भी एनक्लोज्ड एरिया है वो एरिया लेनी है। एनक्लोज्ड एरिया मतलब एरिया ऑफ बाउंडेड बाय टू स्क्वायर्स। तो बच्चों कौन सा एरिया आपका हुआ? आपका एरिया कौन सा हुआ वो एरिया आपको बताना है। जल्दी से बताइए बच्चों, कौन सा एरिया होगा वो? बता पाएंगे कौन सा एरिया होगा? कहोगे सर वो ये वाला एरिया होगा जिसको आप ग्रीन कलर से मार्क कर रहे हैं, यही बच्चों एनक्लोज एरिया आपको बताना है ये कितना होगा। तो कौन बच्चा बताएगा इसका एनक्लोज एरिया कितना होता है? कहोगे सर एक बात बताइए, ये पूरी साइड लेंथ कितनी थी? हाफ थी ना? तो सर अब हमको अगर ये एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम तो सर हाफ का भी हाफ करेंगे,
तभी सर ये वाली लेंथ निकल करके आएगी, ये वाली लेंथ। आप क्या बात समझ पा रहे हैं कि ये वाली लेंथ कितनी होगी, हाफ का भी हाफ, यानी कि 1/4। तो बच्चों ये भी लेंथ कितनी होगी, हाफ का भी हाफ, यानी कि 1/4। तो बच्चों पहले एनक्लोज्ड एरिया कितना होगा, 1/4 का स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आती है? इसके बाद बच्चों यही प्रोसेस फिर से रिपीट किया गया है। चलो इस प्रोसेस को बच्चों रिपीट करने के लिए हम डायग्राम कुछ बड़ा कर देते हैं। अब की बार बच्चों हमने फिर से इस प्रोसेस को रिपीट किया और एक नया स्क्वायर बनाने की कोशिश की है। हालांकि डायग्राम मेरा बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। तो उस डायग्राम में मैं आपको क्या बताऊंगा बच्चों, कहोगे सर अब इसकी जो साइड होगी वो पुराने वाले स्क्वायर की आधी होगी। तो पुराने वाले स्क्वायर की कितनी है, 1/2। तो 1/2 का आधा कितना होगा, ये लेंथ। तो सर 1/2 का आधा हो जाएगा 1/4। ये बात समझ में नहीं, समझ में? अब हमने कहा बेटा हमें तो एनक्लोज्ड एरिया से मतलब है, इस वाले एनक्लोज्ड एरिया से। तो अगर हम इस वाले एनक्लोज्ड एरिया को देखेंगे तो इसका एरिया निकलेगा कैसे। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि सर आप 1/4 का आधा करेंगे तब जाकर के ये वाली साइड लेंथ निकल के आएगी, यानी कि 1/8। तो बच्चों अगर ये 1/4 का आधा करोगे तो 1/8 ही तो होगी। कौन सी साइड, ये वाली साइड। और बच्चों ये वाली भी साइड कितनी होगी, 1/4 का आधा, यानी कि 1/8। तो बच्चों इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/8 का स्क्वायर। क्या ये बात बच्चों आप लोग समझ पा रहे हैं? फिर बच्चों अपने मन में सोचिए कि 1 अभी आपने 1 का आधा किया था तो 1/2 आया था, फिर 1/2 का भी आधा किया तो 1/4 आया, फिर 1/4 का भी आधा किया। ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्यों भाई? तो बच्चों ये आपको एक सीक्वेंस दिख रही है कि नहीं? क्या आप बता सकते हैं कि एक सीक्वेंस का अगला टर्म क्या होगा? 1/16 होगा कि नहीं? कितने बच्चे समझ पा रहे हैं? कितने बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं कि भाई 1/4 का आप हाफ करेंगे तो 1/8 होगा, और फिर 1/8 का भी हाफ करेंगे तो 1/16। और नहीं समझ पा रहे हो तो उसको एक सिमेट्री से देखो ना कि भाई 4 8 उसके बाद 16 ही तो आएगा। नहीं समझे? क्योंकि कॉमन रेशियो क्या चल रहा है, 8 को 4 से डिवाइड करो तो 2 आ रहा, 16 को 8 से डिवाइड करो तो भी 2 आ रहा। तो ये क्या प्रोसेस इस तरह से चलता चला जाएगा, कहां तक, लिमिटिंग सिचुएशन। लिमिटिंग सिचुएशन मतलब इंफिनिटी। तो बच्चों इस अगर हम जीपी का फर्स्ट टर्म देखें तो जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 1/16। और अगर हमारे पास कॉमन रेशियो देखें, पता नहीं ये जीपी बन भी रही है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। सेकेंड टर्म को, सेकेंड टर्म क्या है, ये डिवाइड किससे करते हैं, फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म क्या है, ये। तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 1/4। नहीं समझे? फिर से बच्चों कॉमन रेशियो निकालते हैं। आप सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे किससे, थर्ड टर्म को आप डिवाइड करेंगे किससे, इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है? तो बच्चों जीपी का कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, जब आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो वही कॉमन रेशियो आना चाहिए जो थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करने पर आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या आएगा, 1/4। तो इसका मतलब ये बच्चों जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 1/4। तो कॉमन रेशियो कितना हो गया बच्चों, 1/4। तो बच्चों अगर आप इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालोगे वो होता है a/1 - r। तो ये हो गया 1 - 1/4। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। 1 - 1/4 कितना होता है, 3/4। और नीचे 4 4 जा 16 हो जाएगा तो ये 1/12 हो जाएगा। बच्चों जरा इस क्वेश्चन का आंसर देखिए जरा, 1/12 कहीं गिवन था? क्योंकि यस सर 1/12 गिवन था और वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का आपने आंसर निकाला है डी पार्ट। तो सारे बच्चे जरा आंसर की तरफ पहुंच जाए और क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर जरा मैच करेंगे सारे बच्चे। 58 का डी पार्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, पहुंच गए आप लोग? 58 का डी पार्ट, यस बच्चों देखो 58 का डी पार्ट आपके पास गिवन है, इसका मतलब आपने जो किया वो सही है।
सारे बच्चों को ये बात काफी अच्छे से समझ में आई होगी कि भाई ये क्वेश्चंस करने के क्या पैटर्न होते हैं। समझ में आ गया सबको? चलिए बच्चों, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सभी बच्चे क्या आगे के लिए रेडी हैं? दूसरा क्वेश्चन मैं अभी जस्ट आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये बच्चों मैं और भी क्वेश्चंस देख रहा हूँ, ये सब बेसिकली काफी एडवांस वगैरह के क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो मैं आगे बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा और उसको भी सक्सेसफुली अभी मैं आपको करके दूंगा। चलिए बच्चों, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ और मूवमेंट करते हैं।